हे गाइस, दिस इज़ हर्ष एंड यू आर वाचिंग मेगा एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो इंडियन मीडिया है वो कितनी बकवास चीज़ें दिखाती हैं। अभी ज़्यादा क्या चल रहा है, रेखा चक्रवर्ती, पबजी बैन, ये सब दिखा रहे हैं। जो दिखानी चाहिए वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारी GDP है वो -23% हो गई है। हमारे जो फार्मर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की। तो आज मैं आपको वो 3 बिल ऑर्डिनेंस के बारे में बताऊंगा जिसके अगेंस्ट फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो 3 बिल कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020, दूसरा है फ्रीडम टू ट्रेड बिल 2020, और जो तीसरा है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, जो कि 1955 में बनाया गया था, और अब इसके अंदर फेरबदल कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया है। ये एक्ट क्या था कि जो खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाई गई थी जिनका सरकार एक स्टॉक रखेगी, जो किसी आपदा से बचने के लिए या फिर उस समय यूज़ में लिया जा सके उस स्टॉक को। जैसे कि बाढ़ हो गई, अकाल हो गया, वॉर टाइम हो गया, इस टाइम पे उस स्टॉक का यूज़ किया जा सके। लेकिन अब इस खाद्य पदार्थ की जो सूची थी, इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो सूची थी, उसके अंदर से दाल, तिलहन, तेल, अनाज इत्यादि को निकाल दिया गया, जिससे कि अब इसकी दोबारा से कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। सरकार इस पर क्या कहती है? मैं अगर बात करूं एसेंशियल फूड कमोडिटीज एक्ट की, 1955 का एक्ट है, 1955 का। उस समय हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। 10 मिलियन टन उस समय वीट होता था। आज 10 गुना बढ़ गया है वीट का प्रोडक्शन, 100 मिलियन टन हो गया है। उस समय राइस का प्रोडक्शन जो है अभी 4 गुना बढ़ गया है। उस समय 25 मिलियन टन था, आज 110 मिलियन टन है। उसी तरीके से दालों का लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है, 10 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया है। तो ये जो बिल आया था वो उस समय था जब शॉर्टेज थी, रेगुलेट करने की जरूरत थी, और कोई होर्डिंग ना हो, और इसका सही दाम मिल सके, सही समय पर लग सके, इस बात के लिए था। अब इसको डीरेगुलेट करते हुए इसमें कोशिश ये रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है? फेमीन है, वॉर है, अकाल आता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इस बिल को बनाया गया है, जिसमें ये एक स्मूथनेस आएगी और इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, वह भी निवेश करेगा, और उसको भी इसमें से एक उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी। यह एक इस विषय को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस पर किसानों का क्या कहना है? वो इसके अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किसान कहते हैं कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इससे उन्हें वह जो अपना प्रोड्यूस है उसको बड़ी कंपनियों को बेचना पड़ेगा कम दामों पर, और वो कंपनियां अपने ग्राहकों को मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा दामों पर बेचेंगी। इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। इसलिए किसान इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड बिल है वो है फ्रीडम टू ट्रेड। इससे सरकार क्या कहना चाहती है? एक देश एक बाजार। मतलब सरकार का मानना है कि जो किसान है वह अपना जो भी प्रोड्यूस है वो देश में कहीं भी बेच सकता है, इंटर स्टेट, आउटर स्टेट, जहाँ भी उसको अच्छे दाम मिल रहे हो। सरकार कहती है कि जो APMC मार्केट है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, वह अपना काम जारी रखेगी। जो हमारे MSP है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, वह भी जारी रहेगा। लेकिन किसान जो है वो बाउंड नहीं होगा कि वह मंडी में ही अपना प्रोड्यूस को बेचे, हुए कहीं भी बेच सकता है जहाँ भी उसको अच्छे प्राइस मिले। जानते हैं इस पर सरकार का क्या कहना है? ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स का विषय है, इसको भी फार्मर्स को फैसिलिटेट करने का प्रयास है, किसान को सुविधा देने का प्रयास है। सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके, इसकी व्यवस्था है। और इसका जो मूल है कि अनाज मंडी के थ्रू, अभी क्या है, अनाज मंडी के थ्रू ही बेचा जाता है। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था है, और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है।
कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा। ये कंपटीशन का भी इसमें से विषय आएगा। अब जानते हैं जो किसान है वो इस बिल के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बात पर किसान संगठनों का कहना है कि इससे जो हमारी APMC मार्केट है यानी मंडियां हैं उनका काम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो बैकग्राउंड में जाके ख़त्म हो जाएंगी और इससे कॉरपोरेट और जो बिचौलिए हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा, कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। तीसरी जो बिल है वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? जैसे कोई भी किसान है वो फसल उगा रहा है तो जो बड़ी कंपनियां होंगी वो उसको फसल को उगाते समय ही आपके जो प्रोड्यूस होगा उसका प्राइस तय कर देंगी, चाहे आपकी फसल कम हो चाहे ज़्यादा हो। आपको जितना प्राइस तय किया गया है आपको उतना प्राइस मिलेगा ना, आपको बिल्कुल कोई घाटा झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी घाटा होगा वो कंपनी का होगा। इससे जो छोटे किसान हैं उनको मुनाफा होगा, क्योंकि क्या होता है कि छोटे किसान बहुत ज़्यादा रिस्क उठा के फसल लगाते हैं और इस रिस्क की वजह से उनको कई बार घाटा झेलना पड़ जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से उनको घाटा झेलना नहीं पड़ेगा। जानिए इस पर सरकार क्या कहती है। एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट है, यह भी हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको मालूम है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, और उसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि जमीन का मालिक बन जाएगा जो स्पॉन्सरर है, जो कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आया है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवश्यक इसलिए भी है कि सब लोग खेती अपने आप नहीं करते हैं, वो किसी से करवाते हैं। तो इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं कि मॉडल एग्रीमेंट के माध्यम से रिटन एग्रीमेंट होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड ये एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो होगा वह उत्पाद के जो उत्पाद होगा उस पर होगा, और यह एग्रीमेंट भी रीजनल भाषा में होगा ताकि किसान पढ़ सके, समझ सके, जान सके। कोई भी मॉडिफिकेशन उस जमीन पर अगर इन्वेस्ट करने वाला करता है तो भी उसका मलकियत, उसका अधिकार किसान का होगा। अब जानते हैं कि जो हमारे जो फार्मर हैं वो इस बिल के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि जब कंपनियां उनका प्रोड्यूस लेने आएंगी तो उनको मना कर देंगी कि हम आपका प्रोड्यूस नहीं लेंगे और उनके प्रोड्यूस को खराब बताकर रिजेक्ट कर देंगी। विवाद होने पर केस को जो हमारे SDM और जो हमारे जिला अधिकारी होंगे वो सुलझाएंगे और उनके निष्पक्ष होने की कम संभावना है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, आपको समझ आया होगा कि 3 बिल ऑडियंस क्या है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स क्या है। मैं एग्रीकल्चर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और बिजनेस आइडियाज़ लाता रहता हूँ। अगर आपको इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।